जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों इस घटना को सुनकर आप चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं सकते। दोस्तों यदि आप लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं, लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कोई भी भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भक्तों के लिए उनके लड्डू गोपाल, उनके ठाकुर जी सर्वस्व होते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों को जान से भी प्यारे होते हैं। भला हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ इतना अत्याचार, इतना दुर्व्यवहार कोई कैसे कर सकता है। पर दोस्तों जरा सोच कर देखो क्या बीती होगी उस भक्त पर जिसके लड्डू गोपाल के साथ इतना गलत हुआ होगा। ऐसा सोचना भी हम भक्तों को पाप लगता है। दोस्तों आप सभी से विनती है कि कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप अत्यंत दुखदायक इस संपूर्ण लीला कथा को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों आज की घटना है बेंगलोर में रहने वाली लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की बेटी बताती है कि मैं और मेरी मम्मी आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा प्रतिदिन सुनते हैं। आपकी सभी लीला कथाएं हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं। लक्ष्मी जी बताती हैं कि पहले तो मेरी यह घटना शेयर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जब हमने देखा कि लाखों भक्त अपने साथ घटी घटनाओं को, अपने साथ हुए चमत्कारों को शेयर करते हैं, तब मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली और आज हिम्मत करके हम यह घटना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बताती हैं मेरा घर झारखंड के ही एक चंद्रपुरा गाँव में है। मेरा मायका भी झारखंड में ही है। मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। बचपन से ही मैंने दुख तकलीफें झेली हैं। मम्मी पापा ने अपनी हैसियत के अनुसार ही मेरी शादी कर दी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसीलिए वो ज्यादा दहेज नहीं दे पाते। इसलिए मेरी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई। लक्ष्मी जी बताती हैं मेरे पति फल का ठेला लगाते हैं। मेरी ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड थे। लक्ष्मी जी बताती हैं मेरे ससुर की मृत्यु मेरी शादी से 2 वर्ष पहले ही हो गई थी। लक्ष्मी जी बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आई तो मुझे ऐसा लगा कि जितनी गरीबी मैंने अपने मायके में झेली है उससे कई ज्यादा गरीबी मुझे अपनी ससुराल में झेलनी पड़ेगी। लेकिन मेरी सासू माँ और मेरे पति स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे। दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी सासू माँ बिल्कुल मेरी माँ के समान थी। ठाकुर जी की कृपा से मुझे 2 संतान की प्राप्ति हुई, एक पुत्र संतान और एक पुत्री संतान। लक्ष्मी जी बताती है मैं अपने पड़ोस में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती। ठाकुर जी की सेवा जिस तरह से मेरी पड़ोस वाली भाभी किया करती थी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें लड्डू गोपाल इतने प्यारे लगते हैं तो तुम भी अपने घर पे एक छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आओ ना। प्रेम भाव और श्रद्धा से उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो और देखना तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और इसके बाद मैं एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आई और बड़े ही प्रेम भाव से उनकी सेवा करने लगे। लक्ष्मी जी कहती हैं कि भले ही हम गरीब थे, मेरे पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से हम सभी बहुत खुश थे। पर लक्ष्मी जी कहती हैं कि मुझे अपने जीवन में इतना बुरा वक्त देखना पड़ेगा यह तो मैंने भी सोचा ही नहीं था। बचपन से ही मैंने दुख तकलीफें झेली हैं और शादी के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली थी। दुख और गरीबी के बीच में जी रही थी। लक्ष्मी जी बताती हैं कि तभी मेरे जीवन में एक भयंकर घटना घटी। बहुत बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में आया। लक्ष्मी जी बताती हैं मेरे पति कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मैंने और मेरी सासू माँ ने कई बार उनसे कहा कि जाकर अच्छे हॉस्पिटल में दिखवा लीजिए, पर वो कहते हैं ना कि एक तो गरीबी, ऊपर से सारी जिम्मेदारी। इसी वजह से मेरे पति ने कभी भी अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया। वो बस गांव के ही पास पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर के पास दवाई लेकर खाया करते थे और इसीलिए धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और एक समय ऐसा आया कि हमें उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। लक्ष्मी जी बताती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पति को एक भयंकर बीमारी हो चुकी थी। लक्ष्मी जी बताती हैं इस बीमारी के चलते मेरे पति हम सबको छोड़कर चले गए। मुझ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों के साथ, बूढ़ी सासू माँ के साथ अब मेरा गुजारा कैसे होगा। मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हमारे पास कोई काम भी नहीं था। मैं लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी। मैं उनसे कहा करती थी कि हे मेरे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं। क्या मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूँ जो मुझे कभी सुख मिलता ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि जो भी हमारे पास थोड़े बहुत पैसे थे वह भी सारे धीरे धीरे खत्म हो गए। अब तो मुझे काम करना ही था, पर मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, क्या काम करती। पर हाँ, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता था। मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम घर पर ही
सिलाई बुनाई का काम करो। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा तो वो तुम्हारे पास कपड़े सिलवाएंगे, सिलाई से कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैंने बहुत ही मुश्किल हालात देखे हैं। कभी ऐसा भी होता था कि मैं और मेरी सासू माँ भूखे ही सो जाते थे, पर मैंने अपने दोनों बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने दिया। इतने दुख तकलीफों के बाद भी मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई छूटने नहीं दी। मैंने अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाया। लक्ष्मी जी बताती हैं कि मैं एक बात आज भी कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं होती तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गुजारा नहीं कर पाती, उन्हें पढ़ा लिखा नहीं पाती। मेरी सासू माँ एक माँ की तरह हमेशा मेरे साथ रही हैं। जब मैं सिलाई का काम किया करती थी तब मेरी सासू माँ दोनों बच्चों को संभालती थी और खाना भी बनाती थी। एक माँ की तरह वो मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान रखती थी। एक माँ की तरह हम तीनों को बिठाकर खाना खिलाती थी। बहुत मुश्किलों से मैंने अपने दोनों बच्चों को पाला है। मैं जब भी दुखी होती थी तो उस समय मेरी सासू माँ ही मुझे संभालती। पर कोई भी इंसान हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहता। मेरी सासू माँ की धीरे धीरे उम्र हो चुकी थी और कुछ वर्षों के बाद मेरी सासू माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस जगत संसार में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मेरा सहारा थे तो बस मेरे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल ही अब हमारे सर्वस्व थे। धीरे धीरे मेरे बच्चे बड़े होने लगे। ठाकुर जी की कृपा से मेरे बच्चों ने खूब पढ़ाई लिखाई की, खूब मेहनत की और पढ़ लिख कर मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। बड़ी प्राइवेट कंपनी में मेरा बेटा जॉब करता है। सैलरी भी उसकी बहुत है। जो कि मेरी बेटी दिखने में भी सुंदर थी और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी की थी। इसीलिए मेरी बेटी की शादी लड्डू गोपाल की कृपा से बिना दान दहेज दिए एक अच्छे घर में हो गई। मेरे दामाद बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। पर दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का था कि शादी के बाद मेरी बेटी मुझसे बहुत दूर चली गई। मैं चाह कर भी अपनी बेटी के घर नहीं जा पाती थी। साल में 1 या 2 बार मुझसे मिलने आ जाया करती थी। यह बात मुझे बहुत दुख देती थी, पर क्या करूं, यह तो संसार की रीति है। ऐसे ही समय बीत रहा था। बेटी की शादी के बाद अब बारी थी मेरे बेटे की शादी की। जब मैंने अपने बेटे से शादी के लिए कहा तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी, मैंने तो लड़की पसंद कर रखी है और उसी से शादी करना चाहता है। लक्ष्मी जी बताती हैं कि मैंने अपनी बेटे की खुशी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी। जहाँ मेरा बेटा खुश है वहीं मैं भी खुश हूँ। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार धूमधाम से अपने बेटे का विवाह करवाया। मैं बहुत ही खुश थी। मेरे घर में नई बहू आई थी। लड्डू गोपाल ने हमारे घर से धीरे धीरे सभी दुख दूर कर दिए थे। ठाकुर जी की कृपा से अब मेरे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मैं बार बार अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देती थी और मैं उनसे कहा करती थी कि हे मेरे प्रभु, शायद यह मेरे पिछले जन्म के कर्म ही रहे होंगे जो मुझे पति का सुख नहीं मिला और मुझे मेरे जीवन में इतने सारे दुख झेलने पड़े। अब मेरे सुख के दिन आ गए हैं। अब मेरे घर में बहू आ गई है। अब मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगी, आपकी भक्ति करूंगी। आपकी सेवा भक्ति और नाम जाप के अलावा अब मेरे जीवन में और कोई काम नहीं है। लक्ष्मी जी बताती हैं कि मेरे बेटे की शादी के लगभग अभी 1 ही महीना हुआ था कि मुझे कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने घर में ही पराई हो रही हूँ। हमारा 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था जिसे मैंने बहुत ही मेहनत करके बनवाया था, पर इसी घर में मेरे साथ परायों सा व्यवहार होने लगा। बहू के आ जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह घर मेरा है ही नहीं। मैं अपने बेटे से भी कुछ नहीं कह सकती थी। अगर मैं अपने बेटे से कुछ भी कहती तो शायद वह यह न सोच ले कि उसने अपनी पसंद से शादी की है, इसलिए मैं उस लड़की की गलतियां निकाल रही हूँ। इसलिए मैं चुपचाप रहती थी। पर अब मेरी बहू का मुझ पर अत्याचार बढ़ने लगा। मेरी बेटी भी मुझसे बहुत दूर थी और यह घटना आज से लगभग 10 वर्ष पहले की है। उस समय सबके पास फोन भी नहीं हुआ करते थे। मैं अंदर ही अंदर घुटती थी। मेरे पास बस एक ही सहारा थे, मेरे लड्डू गोपाल, जिनकी सेवा में बरसों से कर रही थी। मेरे ठाकुर जी मेरे हर एक सुख दुख का सहारा थे। मैं लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी। बहू मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। उसका कहना था कि उसकी शादी से पहले तो मैं ही घर के सारे काम किया करती थी। तो अब मैं आ गई हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी घर की नौकरानी हूँ और आपके घर के सारे काम करके दूंगी। मुझे बिल्कुल भी काम करने की आदत नहीं है। मैंने कभी भी अपने मायके में काम नहीं किया है। मुझसे किसी भी काम की उम्मीद मत रखिएगा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरी बहू का व्यवहार मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर भी मैं चुपचाप सब कुछ सहती थी। मैं उसके ही हिसाब से चलती थी।
पर अब मेरे घर में बहुत ज्यादा कलेश बढ़ गया था और इसका कारण मेरी बहू की मम्मी थी। मेरी बहू की मम्मी बार बार हमारे घर आती थी और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वह घर मेरा है ही नहीं। मुझे तरह तरह की बातें सुनाती थी। मुझसे कहती थी कि मेरी बेटी ने कभी कोई काम नहीं किया है, इसीलिए आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। मेरी बहू की मम्मी तरह तरह के मुझे ताने भी देती थी। कई बार मुझे बहुत दुख होता था। मैंने इस बारे में अपने बेटे से भी बात की। बेटा शादी के बाद बदल जाता है यह तो मैंने सुना था, पर मेरा बेटा शादी के बाद बदल जाएगा यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने बहुत मुश्किलों से बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया कि वो आज अच्छी नौकरी कर रहा है। मैंने अपने बेटे को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए कितनी तकलीफें झेली हैं यह तो बस मैं ही जानती हूँ। पर शादी के बाद मेरा वही बेटा आज ऐसे पराया हो गया। अपनी माँ की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। अब मेरा बेटा बस अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ की बातों पर यकीन करता था। सबसे ज्यादा दुख मुझे तब होता था जब मेरी बहू के साथ साथ मेरा बेटा भी मुझे डांटता था, मुझसे भला बुरा कहता था, मेरे साथ गलत व्यवहार करता था। एक बार हमारी बहू की मम्मी कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रुकी थी और उस समय उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा हमें करते हुए पूरी तरह से देखा था। पहले मैं घर के सारे काम करती थी, उसके बाद स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी। स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाया करती थी और इसी वजह से सिर्फ मेरी बहू को सुबह का नाश्ता बनाना पड़ता था, बस और क्या। यही हमारे घर पर कलेश का कारण बना हुआ था। एक दिन मेरी बहू की मम्मी मुझसे कहती है, ये क्या नाटक करती हैं आप? हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता क्या? हम भगवान की सेवा नहीं करते क्या? मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ, सुबह से 1 घंटे लगाती हैं आप पूजा पाठ करने में। इतनी देर तक भला पूजा पाठ कौन करता है? आप हमें बेवकूफ समझती हैं क्या? मेरी बेटी से नाश्ता बनवाने के चक्कर में आप 1 घंटे पूजा पाठ करती हैं। मेरी बेटी से काम करवाने के चक्कर में ही आप 1 घंटे यह नौटंकी करती हैं। तभी मेरी बहू बोल पड़ती है, हाँ मम्मी, यह प्रत्येक दिन ऐसे ही करती है। काम से बचने के लिए इन्होंने अच्छा बहाना ढूंढ रखा है। बहू की माँ फिर से मुझसे कहने लगी कि आप यह सब नौटंकी छोड़ दीजिए। अगर आपको इतना ही ज्यादा पूजा पाठ करना है, सत्संग करना है, तो आप वृद्धाश्रम चली जाइए और यहाँ रहकर आप यह सब नौटंकी करेंगी तो आजकल की लड़कियाँ यह सब बर्दाश्त करने वाली नहीं हैं और मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर में मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोका जा रहा है, मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि बहू की आने के बाद मैं अपना पूरा समय लड्डू गोपाल की सेवा में बिताऊंगी, पर ये क्या, घर के इतने सारे काम करने के बाद भी मुझे मेरी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए इतनी सारी बातें सुननी पड़ रही हैं। मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी। और रही बात वृद्धाश्रम जाने की, तो मैं कभी भी वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी। मेरा जवाब देना, मेरी यह सारी बातें उन्हें शायद बहुत बुरी लगी थी, इसीलिए मेरी बहू की मम्मी गुस्सा होकर हमारे घर से चली गई और उसके बाद मेरे घर में बहुत ज्यादा कलेश हुआ। मेरी बहू ने मेरे बेटे से यह कह दिया कि उसकी माँ का यहाँ पर अपमान किया गया है और इसके बाद मेरी बहू के साथ साथ मेरे बेटे ने भी मुझसे बहुत बुरा भला कहा, मुझे बहुत बातें सुनाई थी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ कि मैं शायद इतना अपने जीवन में कभी नहीं रोई थी जितना मैं उस दिन रोई थी। शायद इतना रोने की वजह से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया था और मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। बुखार की वजह से मेरा पूरा शरीर टूट रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उधर मेरे बेटे ने अपनी सासू माँ को कॉल करके उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें दोबारा घर पर आने के लिए कहा और अपनी सासू माँ को दोबारा हमारे घर बुला लिया। अब हमारी बहू की माँ दोबारा हमारे घर पर आ चुकी थी। अगले दिन सुबह मेरा बेटा ऑफिस चला गया। मेरी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सुबह सुबह उठकर काम करने लगी। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे मैंने घर पर झाड़ू पोंछा किया, किचन की साफ सफाई की, बाकी के काम मुझसे नहीं हो पा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल की सेवा भी तो मुझे ही करनी है ना। यह सोचकर मैं बाकी काम छोड़कर नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा ही रही थी कि इतने में मेरी बहू की मम्मी आई और मुझसे कहती है कि तुम्हें पता
है ना, मेरी बेटी घर के काम नहीं कर पाती है और कल जब घर पे कलेश हुआ था उसकी वजह से मेरी बेटी कितनी परेशान है, उसके सर में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, फिर आपने घर के काम आज क्यों नहीं किए। लक्ष्मी जी कहती हैं कि तभी मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे जितना हो पाया मैंने कर दिया और काम मुझसे ज्यादा नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो वहाँ से चली गई और अपनी बेटी को मेरे पास भेज दिया और मेरी बहू मेरे पास आकर तरह तरह की मुझे बातें सुनाने लगी। वह मुझसे कहने लगी कि आपको इस मूर्ति को 1 घंटा सजाते संवारते वक्त आपकी तबीयत खराब नहीं होती और घर के काम करने के लिए तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तुमको पता है कि मैं घर के काम नहीं कर पाती हूँ और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मेरी मम्मी भी आई हुई है और घर में कितना सारा काम है, तो आज आपकी तबीयत खराब हो गई। चलिए उठिए, छोड़िए यह सब और घर के काम कीजिए, और अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप जाकर चुपचाप सोइए, इस मूर्ति को भी सजाने संवारने की कोई जरूरत नहीं है। और यह क्या कर रही हैं आप, तबीयत खराब है, घर के काम नहीं कर सकती और अभी तुम किचन में गर्म पानी कर रही थी, क्या करोगी गर्म पानी करके। लक्ष्मी जी कहती हैं कि तभी मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि बहू बहुत ज्यादा ठंड है, लड्डू गोपाल को ठंड लग जाएगी, इसीलिए मैं उन्हें गर्म पानी से नहलाती हूँ, इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए पानी गर्म कर रही थी और तुम यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी कहती हैं कि तभी मेरी बहू की मम्मी वहाँ पर आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तेरी सासू माँ तो बहुत नौटंकीबाज है, देखो इस मूर्ति की सेवा करने के लिए इतनी नौटंकी कर रही है और उसे यह भी नहीं पता कि उसकी बहू की आज तबीयत खराब है, घर के काम कौन करेगा, और देखो कैसे नौटंकी कर रही है, उस मूर्ति को नहलाने के लिए गर्म पानी कर रही है। भले ही भगवान की मूर्ति है पर है तो मूर्ति ही ना, इस मूर्ति से इतना प्रेम, क्या हमारे घर में भगवान नहीं है क्या हम सभी भगवान की पूजा नहीं करते हैं। एक मूर्ति के लिए इतना तांडव, पूरे घर को सर पर उठा कर रखा है, मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया का सारा पुण्य यह अकेले ही कमा लेगी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि तभी मैं अपनी बहू से कहती हूँ तुम्हें जो भी कहना है कहो, पर तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे मेरे लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। दोस्तों, लक्ष्मी जी रोते हुए बताती हैं कि तभी मेरी बहू कुछ ऐसा करती है जैसा मैंने कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता था कि मेरी बहू नहीं चाहती कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करूं, मैं अपना समय लड्डू गोपाल की सेवा में व्यतीत करूं, यह मेरी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वह मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कर सकती है यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक इंसान भगवान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, इंसान इतना भी बुरा हो सकता है, यह तो मैंने कभी गलती से भी नहीं सोचा था। उस समय मेरी बहू अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मैं अपनी बहू को इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए देखकर बिल्कुल डर गई थी। मैंने अपनी बहू का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह मुझे अभी मार देगी। और अपनी मम्मी का साथ पाकर वह आज बहुत बोल रही थी, अपनी मम्मी के साथ उसकी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी थी। वह मुझसे झुंझलाकर कहती है कि अच्छा, इस मूर्ति को तू गर्म पानी से नहलाएगी, इस मूर्ति को तू गर्म पानी से नहलाएगी और तुझे यह नहीं दिखता तेरी बहू की हालत क्या हो रही है, उसकी थोड़ी काम में मदद कर दे, अभी बताती हूँ। यह कहकर वह मेरे लड्डू गोपाल को झट से उठा लेती है और जाकर गर्म पानी में लड्डू गोपाल को डाल देती है। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल उबलते हुए पानी में गिर जाते हैं। यह देखकर मेरा कलेजा कांप गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा हो जाएगा। मेरे मुख से जोर की चीख निकल पड़ती है और एक पल के लिए मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैंने तुरंत उसी खौलते हुए पानी में अपना हाथ डाल दिया और अपने लड्डू गोपाल को गर्म पानी से बाहर निकाल लिया। मेरा पूरा हाथ उबलते हुए पानी में जल चुका था। मैं जोर जोर से चीख रही थी। मैं अपने दर्द के साथ साथ लड्डू गोपाल के दर्द को भी महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह धरती अभी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यह मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या हो गया? हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं? यह आपके साथ क्या हो गया प्रभु? ये आपके साथ क्या हो गया? मैं अपना दुख, तकलीफ, दर्द सब भूल चुकी थी। मेरे लड्डू गोपाल को कितना दर्द हो रहा है। मेरे लड्डू गोपाल उबलते हुए पानी में गिर गए। अब मेरे लड्डू गोपाल का क्या होगा? मैं पागलों की तरह चीख चिल्ला रही थी। मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर दौड़कर बाहर की ओर भागती हूँ। मैं अपने लड्डू
गोपाल को उठाकर बाहर की ओर भागती हूँ और उन्हें ठंडे पानी के बर्तन में डाल देती हूँ। मैं बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। मैं बार बार अपने लड्डू गोपाल को ठंडे पानी के बर्तन में डुबो रही थी। बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इतना रोता देखकर, तड़पता देखकर मेरी बहू को और बहू की मम्मी को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। दोनों ही खड़े होकर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बहू की मम्मी कह रही थी कि देखो तुम्हारी सास पागल हो गई है। मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रही। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। मैं दौड़कर घर के मंदिर में गई और अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर चंदन का लेप लगाया। गर्म खौलते हुए पानी में हाथ डालने की वजह से मेरा पूरा हाथ जल चुका था। मेरे हाथ में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, लेकिन मुझे अपनी बिल्कुल भी सुध नहीं थी। मैं उसी अवस्था में लड्डू गोपाल को लेकर के वहाँ से पड़ोसी के यहाँ भाग जाती हूँ और उन्हें इस सारी घटना के बारे में बताती हूँ और उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप एक बार मेरी बेटी को कॉल कर दीजिए। फिर उन्होंने मेरी बेटी को कॉल लगाया और मेरे पड़ोसियों ने ही मेरी दशा के बारे में मेरी बेटी को बताया, लेकिन मेरी बेटी दूर थी, तुरंत मेरे पास नहीं पहुंच सकती थी। इसीलिए 3 दिन के बाद मेरी बेटी मेरे पास पहुंची। उसी दिन जिस दिन यह घटना घटी थी, मैंने रोते हुए अपने बेटे को भी यह सारी बात बताई थी। पर मेरा बेटा जो मुझसे कहता है उसे सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि माँ तू सच में पागल हो गई है क्या? जब तुम्हें पता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तब तुम यहाँ सब क्यों कर रही थी? क्या हो जाता अगर तुम एक दिन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती तो? और अंजलि ने मुझे सब कुछ बताया है। उसने कहा है कि मेरे हाथ से धोखे से छूटकर लड्डू गोपाल पानी में गिर गए हैं। उसने जानबूझकर लड्डू गोपाल को गर्म पानी में नहीं डाला है, पर तुमने तो जानबूझकर अपना हाथ गर्म पानी में डाला था ना? क्या तुमने यह सही किया और रोते हुए पड़ोसियों के घर चली गई? तब तुमने यह नहीं सोचा कि दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, मुझ पर हंसेगी? मम्मी तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। मेरी यहाँ पर बदनामी हो रही है, तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना? पर तुम भी आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। आज तुमने बहुत गलत किया है। लक्ष्मी जी बताती हैं कि अब मेरे पास सुनने के लिए, समझने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। 3 दिन के बाद जब मेरे बेटी दामाद मेरे पास पहुँचे और उन्होंने मेरी यह दशा देखी तो सबसे पहले वह मुझे अस्पताल लेकर गए और मेरे हाथ का इलाज करवाया। मेरे दामाद ने मुझसे कहा कि मम्मी अब आपको यहाँ रहकर दुख झेलने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। जैसे मेरी मम्मी है वैसे ही आप भी मेरी माँ हैं। अब हम लोग आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरी बेटी उस वक्त बहुत गुस्से में थी। वह मेरे बेटे और मेरी बहू को बहुत कुछ सुनाने वाली थी, उनसे बहुत कुछ कहने वाली थी, पर मैंने बेटी से कह दिया कि अब मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम उन लोगों से कुछ भी मत कहो। तुम मेरी इतनी बात मान लो बेटी, मैं और यहाँ से कलेश कर नहीं जाना चाहती। लक्ष्मी जी कहती हैं इसके बाद मेरे बेटी दामाद ने मेरे बेटे बहू से कुछ भी नहीं कहा और ना ही उनके घर का कुछ खाया पिया। अगले दिन मेरे बेटे बहू मुझे लेकर और मेरे लड्डू गोपाल को लेकर बेंगलोर आ गए और तब से मैं यहीं अपनी बेटी के साथ बेंगलोर में ही रहती हूँ। मेरी बेटी के घर में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरी बेटी के सासू माँ और ससुर जी बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी की सासू माँ मुझे एक बहन की तरह मानती हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप परेशान मत होइए, यह आपका ही घर है, आपकी बेटी का घर है, आप हमारे साथ ही रहेंगी। अब मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मेरे बेटी के ससुराल में बड़े ही प्रेम भाव से होती है। सभी भगवान को मानते हैं, सभी मिलकर लड्डू गोपाल की बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करते हैं। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। मुझे पता है कि कल जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरी बेटी मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखेगी। मेरी बेटी ही लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। लक्ष्मी जी कहती हैं आज भी मैं अपने लड्डू गोपाल से अपने बेटे और बहू की सलामती के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं आज भी नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो, क्योंकि मैं तो माँ हूँ ना, हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, पर मुझे इतना जरूर पता है कि जो जैसा करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है। अच्छा हो या बुरा, इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। मैं अपने साथ हुए अत्याचार को भूल भी जाऊँ, पर मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ जो हुआ, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी
कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, मेरे लड्डू गोपाल उन्हें भी सद्बुद्धि दे, उन्हें भी भक्ति के मार्ग पर लेकर आए और उनके कर्मों में सुधार हो। लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लड्डू गोपाल की दिल दहला देने वाली घटना को शेयर किया, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों यह घटना सच में बहुत ही मार्मिक और दिल को रुला देने वाली है। इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना ही कहूँगी कि कृपा करके कोई भी ऐसा मत कीजिए। हमारे लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। वो इस जगत संसार को चलाने वाले हैं। यदि आप उनकी सेवा नहीं कर सकते तो आप उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार भी मत कीजिए। और दोस्तों प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।